राम सिंह राणा ने साडे नाल उन्हां नाल गलबात करांगे। लगदी तां नहीं कोई चिंता वाली गल ये बैरीगेट राम सिंह राणा नूं डराउंदे तां नहीं? 550 शहादत होगी, उनके मुकाबले हमने कुछ नहीं करा। एक आधी और हो जाएगी, क्या करेगी? सारा तो कर लिया गवर्नमेंट ने जो करना था। कि जो सी फांसी तोड़नी रह रही होगी वो भी करके देख लेगी। जब है ना पहले दिन खड़े हुए थे, हमने स्पष्ट दिख रहा था भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आंगा लगेगा पूरा। बादल साहब आए थे जी कल, क्या उन्होंने क्या कहना सी, तुहानूं की साथ दे के गए? वो बादल साहब देश के लिए दुनिया के लिए होंगे। बादल साहब हमारे लिए किसान भाई है, बस वहीं तक हम सीमित हैं उनके साथ। मुझसे आगे ना हमारा कोई रिश्ता है। काम हो रहा है, रास्ते जाम हो जाएं, ऐसा नहीं करना हमने। बहुत सूझबूझ से के साथ हमने नहीं गवर्नमेंट मानने की, फिर कर लेंगे तो हाथ देख लेंगे क्या बात है। वहाँ किसान भाई था मेरे, उरा मैं था मेरे हूँ पूरी पड़े, कोई दिक्कत नहीं। साल चलो 2 साल चलो, कभी तो मानेंगे ही। चिंता को जो तलवार की नोक पर रखे वो राजपूत, जो अंगारों पर चले फिर भी मूछों को ताव दे वो राजपूत। राजपूतां दे पुत्र राम सिंह राणा ने कमाल की है। गोल्डन हट दे विच खड़े हैं। गोल्डन हट हुण तो जान पहचान की मुहताज नहीं रही। एक इहो जिहा ढाबा बन गया जिहड़ा सेवा का एक बहुत वड्डा नाम है। इत्थे राम सिंह राणा होरे वर्गे बंदे बहुत घੱਟ हुंदे ने, पर जिथे गल आ जाए संघर्ष की तो संघर्ष के विचों इहो ਜਿਹੇ योद्धे निकलते जरूर होंदे ने। राम सिंह राणा ने साडे नाल उन्हां नाल गलबात करांगे। इन्हां दा पहलां मैं तुहानूं बैरीगेट दिखा दियां जिहड़े गोल्डन हट के सामने बैरीगेट लाए ने इन्हां ने इस रोकण वास्ते, क्योंकि इन्हां दा एक ढाबा सीगा जिहड़ा ਸਿੰਘੂ बार्डर कोल है, वो तो बिल्कुल इन्होंने समर्पित करता किसानों नूं। एक ये सी जिथों इन्हों कमाई हुंदी सी, उहदे सामने बीजेपी सरकार तो जरिया नहीं गया भी इत्थे कुछ कमाई कर रहे हैं जां किसानों की हेल्प क्यों करते हैं। तो सामने तुहाडे ला दिता। हजे उन्होंने ये दावे ने कि नहीं ये सारिਆਂ ਦੇ सामने लाना है, ये बंद करना है, हाईवे का रूल है, पर इत्थों ही कदों शुरू किया गया बहुत वड्डा सवाल है। राम सिंह राणा साडे नाल ने, मैं योद्धा कह के इन्हों पुकारूंगा जरूर। ये योद्धा है एक हरियाणे का, पंजाब का। इन्हां नाल गलबात करते हैं की सोचते हैं, की अगले प्लान ने। पहली गल तो तुहानूं सल्यूट है जी तुहाडी सोच नूं, बड़ी खुशी हुई। असी माफ़ी भी मंगते हैं तुहाडे कोल लेट आए असी, है ना, पर बड़ा मन हुंदा भी तुहाडे वर्गे बंदे नूं मिलण दा। की लगदा पंजाबी आउंदे ने मिलन, बहुत फोटोआं खिचाउंदे होणे, हुण तां पंजाबियां दा बड़ा प्यार मिल रहा होना। पहले तो सारे भाइयों को सत श्री अकाल, राम राम। अब पूछो क्वेश्चन क्या? पंजाबियों का प्यार किवें है जी? पंजाबी कहंदे भी जब प्यार करते हैं तो बहुत खुले दिल नाल करते हैं। तो पंजाबी तुहानूं हुण बहुत मिलते होने आके। साडे पंजाब दे विच एक लहर चल रही है, कहंदे भी जदों भी तुसीं दिल्ली जाना है राम सिंह राणा कोले रोटी खा के जरूर जानी है। भाई जी ये प्यार ही कमाया है। मैं मानूं मैंने बहुत कुछ नुकसान कर लिया, खर्चा कर दिया या पैसा गवा दिया, लेकिन नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं गवाया। मैंने तो इतना मिल गया जो सारी दुनिया की दौलत भी फीकी पड़ जाती है उस प्यार के सामने। वो अनमोल है। और जब कोई चीज़ अनमोल मिल जाती है ना, फिर उसके लिए तो फिर एक जुनून होता है कि भाई जो होगा देखी जाएगी। ये अनमोल प्यार नहीं ख़त्म होना चाहिए, बस वही चाहिए था, वो मिल रहा है। और मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने नहीं पता था इतना भी, मतलब मैंने इतना बड़ा काम कर दिया कोई। मैं तो ऊँ लग रहा था, मगर यार चल भाई अपना परेशान है, इन्होंने खाना पीना जो भी दे सका, टाइम पे पका सका वो करा है। लेकिन उस चीज़ का एहसास क्यों, एक भाईचारा जो होता है ना, दुख में सुख में पता लगा। सुख में कोई आओ ना आवा, लेकिन दुख में जी भाईचारा खड़ा है ना गिलो आके, तो यार छाती चौड़ी होगी। पहले तो मोबाइल थे, पावर बैंक गिलो मिल गया, बैटरी डाउन नहीं होने देवा। ना भैया की ना अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं। आंदोलन चाहे 7 साल चलो, तो 7 ही महीने हुए हैं, न्यू के न्यू खड़े रहेंगे। ना कौम पर कोई मतलब नीचे देखना देंगे। पूरी की पूरी कौम की पूरी राजपूत कौम की बात कर रहा है, और ना पूरे के पूरे किसान कौम की। इसमें सारे ही आ लिए, बस सिख भाई भी आ लिए, अपने जाट भाई भी आ लिए, कोई भी आ गया किसान कौम का, मतलब तो सारा हिंदुस्तान आ गया। नीचे नहीं झुकने देंगे। वैसे भी तुहाडी कौम बारे तां बहादरां दी कौम कहंदे भी ये तां ਜਦੋਂ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾव ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ चिंता वाली गल? ये बैरीगेट राम सिंह राणा ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ नहीं? ऐसा है भाई, डरा तो नहीं रही अगर पंजाबी भाई जब है ना पहले दिन खड़े हुए थे, हमने स्पष्ट दिख रहा था भाई वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आंगा लगेगा पूरा। हरियाणा में भी स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी है, मगर दो हाथ करने पड़ेंगे, पर कोई नहीं, देखी जाएगी जो कुछ होगा। इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है।
जहाँ 550 शहादत होगी उनके मुकाबले हमने कुछ नहीं करा। एक आधी और हो जाएगी, क्या करेगी, सारा तो कर लिया गवर्नमेंट ने जो करना था। अब जो सी फांसी तोड़नी रह रही होगी वो भी करके देख लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। भैया के गेल थे, भैया के गेल हैं, और आंदोलन चलो जो जब तक धरती पर आदमी रहेगा, जब तक मेरे वंशज भी इसकी बात की लाज रखेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਨੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ? संयुक्त मोर्चे का हम सम्मान करते हैं और जो भी उनका फैसला होगा वो गवर्नमेंट अपना सोच समझ के बैठी है। पहले उनको पता है भाई कुछ भी हो सकता है। 1 लाख से ऊपर यूथ तैयार बैठा है। भाई राणा जी एक बार नहीं कहा सिर्फ मैसेज छोड़ दे, नहीं बता टेम दर कितने आदमी चाहिए। 1 लाख के आसपास तुम है और चाहिए तो और भी किलो आ जाएंगे। पर मैं उन भैया तो नहीं कहूँ हूँ, थोड़ा सा संयम रखियो, पहले ही ना तुम बाज पड़ी हो गई खाम खा रास्ते जाम हो जाए, ऐसा नहीं करना हमने। बहुत सूझबूझ से के साथ हमने, नहीं गवर्नमेंट मानने की फिर कर लेंगे तो हाथ देख लेंगे क्या बात है भाई, ये तो करना ही पड़ेगा एक दिन, यूँ कब तक डर के बैठेंगे। हाँ अच्छा जी, बादल साहब आए सी कल कि बादल साहब आए सी जी कल, क्या उन्होंने का क्या कहना सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਗਏ? ऐसे जी बादल साहब एक जाने माने चेहरे हैं, वो एक शांत मना, वो बादल साहब देश के लिए दुनिया के लिए होंगे। बादल साहब हमारे लिए किसान भाई है, बस वहीं तक हम सीमित हैं उनके साथ। उससे आगे ना हमारा कोई रिश्ता है, भाई से बढ़ के कोई रिश्ता होता भी नहीं, और ना हमें उससे आगे कोई बात करने का सोचा कभी और ना सोचेंगे। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖੜਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਦੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। भाई जी भाईचारे के बदल ही तो नाश के रहे पीछे है। मैं तो लंगर नहीं लाया था, मगर चल 10-5 दिन में गवर्नमेंट मान जाएगी, फिर नहीं लगेगा ना 26 जनवरी की कॉल है, फिर दबा दब लगी मीटिंग होने, मगर 14-26 से पहले तो मानेगी, और मानने के फिर था इतनी ढीठ है गवर्नमेंट भी, पर उनने शायद अंदाज़ा नहीं है, ये तेरे फुप्पा हैं ये को नहीं हटा करते, जड़ा बैठ गए ना तो बैठ गए, देखी जाएगी जो होगा। वापिस आ कभी कुछ नहीं है पल्ले मरे, वापिस अगर वहाँ से बिना कुछ मनाए या मनवाए वापिस आ गए ना तो मेरे ख्याल से घर मत बढ़ जियो कोई भी भाई, खुली कह रहा हूँ, वहीं मरमुर जियो, कम से कम नहीं तो आ जाएंगे। शहीद हो जाए, ये एक आंदोलन नहीं है, ये एक युगों में कोई ऐसा इतिहास बनेगा जिससे कि गवर्नमेंट को पता है ये गलत है, लेकिन एक जिद कर रही है फिर भी। अब गवर्नमेंट भी नहीं सोच रही, दिमाग में नहीं आ रही है उसके क्या फैसला लें, कद निपटावें ना निपटावें, किस तरीके से निपटावें, पर खुली छुट्टी है, जब तार पर फुर्सत और आराम से निपटा लियो। 5-7 साल बैठे हैं, कोई दिक्कत को नहीं, जो कुछ होगा देखेंगे। अगर ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਢਾਬਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ वास्ते? अरे बन गया है तो यहाँ से लंगर जब हटेगा, जब आंदोलन की मैंने प्यार से मिला है ना, नहीं देखो मैं ये वहाँ जावा है बॉर्डर पे, घर तक चला है, टिपन ठट्ठा का चला है भाई, टिपन लाने की किसी ने जरूरत नहीं है, और थारा भाई बैठा बीच में, वहाँ किसान भाई था मेरे उरा, मैं था मेरे हूँ उरी पड़े, कोई दिक्कत नहीं। साल चलो 2 साल चलो, कभी तो मानेंगे ही, नहीं मानेंगे तो ना मानो, हमारा के कोई टोटा तो आंदा नहीं, घूम फिर तो लेवा इस बहाना कम से कम भाइया ना भाई मिल रहा है, प्यार बन रहा है, और ये बना रहेगा तो यही चाहिए था, और क्या चाहिए, इससे अलग कुछ नहीं है। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि इस मोर्चे के नाल पहला जो पंजाब और हरियाणा का इतना प्यार नहीं था जो ये मोर्चे के साथ बढ़ा, और ये बहुत तकड़ी कड़ी बन गई है हमारे लिए? ऐसा है जी, मोदी सरकार ने एक ही काम बढ़िया करे आज तक, बाकी तो उसने कोई काम करे नहीं। उन्हें सोचा तो था यो किसी ना किसी तरीके व्यापारिया में, किसाना में, मजदूरा में फूट पड़ेगी, लेकिन यूँ काम इतना बढ़िया कर दिया, सारे एक खड़े हैं, मेरा किसानी से कोई मतलब नहीं, ना मैं किसान आंदोलन का हिस्सा हूँ, मेरा मतलब था मानवता से। कभी आज तक स्टेज पे नहीं गए, बहुत बार बुलाए, सारे लीडर ने बुलाए, भाई हैं अपने, बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, मगर ना मैं स्टेज पे नहीं आऊँगा, मेरा स्टेज तो कोई मतलब ही नहीं, तुम छोड़ रखे करो जो करना, मेरा मतलब है जो भाई मारे और पड़े हैं ना, जिनकी कोई खता नहीं की भी, उनकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए,
टाइम सर जो चीज़ चाहिए गाड़ी हॉर्न बजाती चला है, ले लो भाई, और चाहिए तो और ले लो, कोई परवाह नहीं करनी। बस यही चीज़ बनी रहा, इस तक का कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ? ਹੁਣ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਰੋਟੀ। ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਣੋ ਮਣੋ ਤਣੋ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਕੁਟੀਆ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਤਰਿਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਹੀ ਆਪਦਾ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਲੰਗਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਸੀਂ ਬਈ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਆਉਣਗੇ ਹਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹਟਵਾ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹਟਾ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਇਸ ਲਈ? भाई जी 7 महीने हो गए हैं, सरकार ने एडी तक चोटी तक का पूरा जोर लगा लिया, 3 बार जांच करा ली। राणा जी मैं बाल भर की कमी नहीं पाई। जब मजबूर हो गई भाई इन्हें रोका था, किस तरह रोका है? खाते 4 बार चेक हो गए, पड़ोसिया तक के हो गए, कभी किसी और में कुछ हो रहा हो गड़बड़, लेकिन पावा ही नहीं। बहुत सुलझे आदमी है राणा जी, बिजनेस में ही नहीं होंगे। पर जब नहीं कुछ देखा ना बोल रहा था भाई यू ढाबा पाया एक चलता नहीं, कोई इन्ना बंद करो, मगर कर दो भाई, इस तक कौन सा लंगर रुक जाएगा? कोई ऐसी बात नहीं। अगर उनको खुशी मिलती है ना तो हम उन्होंने खुश देख लेते हैं थोड़े दिन। जब उन्होंने नहीं दिखेगा, क्यों गवर्नमेंट की एक आदत सी बन गई बेइज्जती कराने की। आप ठाणे और आप धरने, देख लियो यहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी, 2-4 दिन तो रह रहे हैं, कोई दिक्कत। बहुत शुक्रिया राणा साहब। ਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 골ਡਨ ਹੱਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 골ਡਨ ਹੱਟ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 골ਡਨ ਹੱਟ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਜਲ ਸੇਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਆਟਾ ਸੇਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਦੁੱਧ ਸੇਵਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ। ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਐਡਾ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਲੋਕ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਸ ਢਾਬੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਮ, ਮੈਂ ਨਾਕਾਮ ਕਹੂੰਗਾ, ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਢਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ।